अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन 2019-20 टैक्सेशन का टॉपिक है न्यूमेरिकल। हम डिस्कस कर रहे हैं मौज़ूद मुग़ल की बुक से क्वेश्चन नंबर 7 है। इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पहला लिंक इसका है, पहले आप उनको देखिएगा फिर आपको ये समझ आएगी। बड़ा अहम क्वेश्चन है, तवज्जो से समझिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि बाकी तमाम वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलती रहें। वॉलंटरली वर्क है मेरा आपके लिए। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। इसके अलावा भी हम पार्ट 1 और 2 के किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा इंशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मौज़ूद मुग़ल साहब की किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले आपने अपनी बुक पकड़नी है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आपने अपनी बुक के ऊपर टिक करते जाना है, आगे लिखते जाना है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिटर्मिन टैक्सेबल इनकम टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर मोहम्मद ताहिर फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: बेसिक सैलरी, बोनस, fixed education allowance for children, incentive award, pay in lieu of leave, entertainment allowance। ये तमाम के तमाम पॉइंट सेक्शन 12 टैक्सेबल हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 में जाएंगे। डोनेशन टू बैतुल माल को क्रॉस कर दें, नो ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, किसी दोस्त से अगर आपने कर्ज लिया है थ्रू क्रॉस चेक की, नो ट्रीटमेंट, कहीं नहीं आएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में जाएगा, टैक्सेबल है। एडजस्टेबल एडवांस रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, एडजस्टेबल एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर अनएडजस्टेबल होता तो फिर उसका हम 1/10 करके टैक्सेबल इनकम में जमा करते। मुदारबा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, ये आएगा कैपिटल गेंस के अंदर, वहाँ लिखेंगे। फिर देखेंगे इसका क्योंकि होल्डिंग पीरियड इसका 12 माह से कम है तो ये टैक्सेबल है, अंडर सेपरेट ब्लॉक है। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, ये कैपिटल गेन की आइटम है। सेल ऑफ पर्सनल कार, ये इनकम हम अदर सोर्स में लिखेंगे लेकिन एग्जाम्प्ट कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग पे प्रॉफिट हो तो इनकम फ्रॉम ये कैपिटल गेन में जाता है, लेकिन अगर लॉस हो तो फिर कैपिटल गेन में एग्जाम्प्ट हो जाता है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, ये आपने एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की है सुपर एनुएशन फंड में, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड होगा तो उसके ऊपर एवरेज रिलीफ करेंगे, लेकिन इसके ऊपर नहीं करेंगे, इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में एग्जाम्प्ट कर देंगे। प्रोफेशनल बुक्स परचेज, ये आपने अपनी ज़ाती बुक्स ख़रीदी हैं तो ये नो ट्रीटमेंट, ये अपनी ज़ात के लिए आपने अपनी सैलरी में से ख़रीदी हैं। लिहाजा एक बात याद रखिएगा, जो टैक्स होता है वो इनकम पे होता है, एक्सपेंसेस पे नहीं होता। तो जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपकी इनकम है और उसके ऊपर टैक्स होता है। जो आप दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। कंपनसेशन ऑन डिले रिफ़ंड, आपको किसी ने पैसे देने थे और वो उसने लेट कर दिए, अब वो दे रहा है तो ये 20,000 रुपया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और टैक्सेबल होगा। इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, आपने बीमा करवाया था, 20 साल बाद आपको वो मेच्योरिटी मिली है, वो पैसे मिले हैं, ये एग्जाम्प्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। अमाउंट रिसीव फ्रॉम वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये आपको रकम मिली है, एक वर्कर प्रॉफिट्स पार्टिसिपेशन फंड में आपने हिस्सा लिया था, वहाँ से पैसे आए हैं तो ये आपके एग्जाम्प्ट होंगे। अमाउंट क्लेम एज फॉर रिबेट, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड अगर आप करेंगे तो ये आपका रिबेट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि एवरेज रिलीफ इस पे होगा। लीगल एक्सपेंसेस आपने किए हैं, अपने ख़ुद किए हैं अपनी ज़ात के लिए, इसके ऊपर कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, नो ट्रीटमेंट। इसके बाद वो कह रहा है उसको एक
चाफर ड्राइवन कार दी गई है 2000 सीसी, एम्प्लॉयर ने दी है पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़, यानी कि आधा फैमिली और आधा बोथ यूज़ हैं। कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया इस कॉस्ट की कीमत है, इस कार की कीमत है। अब 12 लाख का 5% टैक्सेबल कर इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा ही। उसको एक फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दी गई है, यहाँ पे अकोमोडेशन की इंटाइटल वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसका 45% चार्ज कर देंगे बेसिक सैलरी का। डोनेशन टू पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अप्रूव्ड अंडर क्लास 61, आपने डोनेशन दिया, एक इदारा है पाकिस्तान का रेड क्रिसेंट, उसको अंडर क्लास 61 के अंदर ये आता है सेकंड शेड्यूल में, तो इसके ऊपर जितने पैसे आप डोनेशन देंगे ये आपकी डिडक्शन होगी 1.5 लाख रुपया। और कहता है इनकम टैक्स अमाउंटिंग 2,80,000 हैज़ ऑलरेडी बिन डिडक्टेड, एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से 2,80,000 का टैक्स काट लिया, ये TDS है। सैलरी ऑफ वॉचमैन गार्डनर स्वीपर पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपके घर के मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होंगे। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये AOP से आपका प्रॉफिट आया है, ये जमा करेंगे टोटल इनकम के अंदर। पेंशन आपने पिछले एम्प्लॉयर से ली है, ये टैक्सेबल है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ से देखते जाइएगा, मैं बेसिक सैलरी, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाम आएगा मिस्टर ताहिर, ये 5 हेडिंग आप एज इट डाल देंगे, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद हेड ऑफ इनकम्स है, अमाउंट और 5 हेड हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहले इन 5, अब तरतीब से मैंने आपको मेंशन करवा दिए हैं कि कौन से हेड किस सेक्शन में जाना है। अब सेक्शन 12 में पहले बात करते हैं, सवाल में चलते हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, फिक्स एजुकेशन अलाउंस, इंसेंटिव अवार्ड, पे इन ल्यू ऑफ लीव, इंटरटेनमेंट अलाउंस 50,000। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्चुअल एक्सपेंस दिए होंगे इसे हम इग्नोर कर देंगे, जस्ट यही वैल्यू आगे आएगी। बेसिक सैलरी, बोनस, फिक्स एजुकेशन अलाउंस, इंसेंटिव अवार्ड, पे इन ल्यू ऑफ लीव और इंटरटेनमेंट अलाउंस, यहाँ तक ये टैक्सेबल है। आगे चलते हैं। डोनेशन टू बैतुल माल मैंने कहा था इग्नोर कर देना है। इंटरेस्ट फ्री लोन, अच्छा ये इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, ये नहीं आना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसको छोड़ दें, ये प्रॉपर्टी में जाएगा। आगे चलते हैं हम, जहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी का आगे पोर्शन, ये भी एक कैपिटल गेन है। अगर हमें याद हो, आपने यहाँ पे लिखा होगा, ये आपकी सारी चीज़ें मुख्तलिफ हेड के अंदर जानी है। और यहाँ पे आ जाएँ जी, आपको एक कार प्रोवाइड की गई, यहाँ पे आ जाए, ये 2000 सीसी कार प्रोवाइड की गई है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है, इसका 5% चार्ज करेंगे। कन्वेंस प्रोवाइडेड पार्टी फॉर प्राइवेट यूज़, 12 लाख का 5% कर देंगे, 60,000 रुपये ये टैक्सेबल है। उसके बाद अगला पॉइंट है अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की गई है, इसका 45% चार्ज कर देंगे, बेसिक सैलरी का 45% चार्ज करेंगे, टैक्सेबल आ जाएगा। उसके बाद आपके घर के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, ये वाली सैलरी ऑफ वॉचमैन, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड है, ये भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, 1,20,000 रुपया, ये भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी। पिछले एम्प्लॉय से, एक्स एम्प्लॉयर से आप कोई पेंशन लेंगे तो वो एग्जाम्प्ट होगी। अगर 2 पेंशन होगी तो फिर छोटी टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो ये एग्जाम्प्ट होती है, सिंगल पेंशन जो है आपकी एग्जाम्प्ट है। अगर आप पेंशन लेने के बाद उसी के साथ उसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, सेम एम्प्लॉयर, फिर टैक्सेबल होती है। इसके बाद है जी आपके पास कंट्रीब्यूशन टू प्रूफ सुपरनेशन फंड, ये एग्जाम्प्ट है, इसलिए ये नहीं आना यहाँ पे। अमाउंट रिसीव फ्राम वर्कर प्रॉफिट्स पार्टिसिपेशन फंड, ये भी एग्जाम्प्ट है।
उसके बाद टोटल इनकम आ गई आपकी, सैलरी की टोटल इनकम है 32,70,000 रुपया। इसके बाद आ जाएगा प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी आ जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है जी पॉइंट, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 लाख है। एडजस्टेबल एडवांस नहीं आना है, इसके अंदर सिर्फ 3 लाख रुपये यही आएगा। ये 3 लाख रुपये आपका टैक्सेबल है। एडजस्टेबल एडवांस को नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, टोटल कर देंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेपरेट ब्लॉक। ये 3 लाख रुपये टैक्सेबल तो है, लेकिन इसको सेपरेट ब्लॉक में जाके करेंगे, सेपरेट ब्लॉक में जाके सवाल के एंड पे। आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक ही पॉइंट है हमारे पास फ़िश फार्मिंग वाला, ये इनकम फ्रॉम फ़िश फार्मिंग बिजनेस, ये भी हमारे पास टैक्सेबल है। उसके बाद आ जाएगा कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस में आ जाए, कैपिटल गेंस में आपके पास पॉइंट है जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, 6 लाख रुपए है, 85,000 रुपीज़ है। इसका होल्डिंग पीरियड 12 माह से कम है, 12 माह से कम है तो टैक्सेबल है। ये भी सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ 85,000, सेपरेट ब्लॉक में करेंगे इसको, टैक्सेबल है लेकिन सेपरेट ब्लॉक में। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन इनहेरिटेड ज्वेलरी, ये नहीं आना। लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग, ये एक पॉइंट आया था आपके पास, लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग। अच्छा, ये आपका एग्जैम्प्ट है। अच्छा, ये जो है ना प्रॉफिट ऑन इनहेरिटेड ज्वेलरी, ये टैक्सेबल है क्योंकि इसका ये आपका आता है प्राइवेट शेयर्स के साथ, ये उस बैच में आता है जो प्रॉफिट कैपिटल गेन ऑन प्राइवेट शेयर्स आते हैं उसके साथ होता है। तो प्रॉफिट ऑन शेयर ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी जो है होल्डिंग पीरियड 12 माह से कम है, इसलिए सारा टैक्सेबल है। अगर ये होता 12 माह के बाद फिर इसमें 25% हम लेस कर देते तो इसको हम टैक्सेबल कर देंगे, और यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग जो है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर जो जो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे आप देख सकते हैं। सेल ऑफ पर्सनल कार ये एग्जाम्प्ट है। उसके बाद इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मेच्योरिटी ये भी एग्जाम्प्ट है, और कंपनसेशन ऑफ डिले फंड ये टैक्सेबल है। उसके बाद जी आपके पास टोटल इनकम, हमारे पास टोटल इनकम आ गई 42,40,000 रुपया। इसमें से डिडक्शन करनी है हमने, एक डिडक्शन है जो हमने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट को दिए, ये अंडर क्लास 61 ऑफ सेकंड शेड्यूल है। इसके ऊपर टोटल अमाउंट और टैक्सेबल इनकम का 30%। जो रकम छोटी होगी इनमें से जो रकम छोटी होगी वो हम टैक्सेबल कर देंगे, उसको डिडक्शन में ले आएंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 40,90,000 रुपया। इसमें शेयर फ्रॉम ईओपी जमा कर देंगे और हमारे पास इनकम आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। इसको बल्कि कहेंगे इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम ईओपी और इसको कहेंगे एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम ईओपी। अच्छा जी, इसके बाद हम ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस टैक्स के अंदर हमारी टोटल इनकम है 41,50,000, इसके ऊपर हम ग्रॉस टैक्स करते हैं। अब मैं आपको स्लैब रेट से पहले समझा चुका हूँ कि 4 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 8 लाख तक 1,000 है, 12 लाख तक 2,000 है, और 12 लाख से 25 लाख तक रेट है 5%, जिसकी टोटल इनकम बनती है 60,000 रुपया। और 25 लाख से 40 लाख तक जो हमारी इनकम है, इसको स्लैब रेट हमें यहाँ देखना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास स्लैब रेट्स हैं, 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 लाख तक 1,000 है, 8 से 12 लाख तक 2,000 है, 12 लाख से 25 लाख तक जो है ना वो 5% रेट है, और 25 लाख से 40 लाख तक रेट है 15%। ये जो 65 लिखा हुआ है ना, ये पिछला लिखा हुआ है 25 लाख वाला, 25 लाख तक 65,000 टैक्स बनता है और उससे ऊपर 15% है। और इसी तरह 40 लाख तक आपका टैक्स बनता है 2,90,000 और 2,90,000 के ऊपर रेट है 20%। अब हमारे पास इनकम 40 लाख रुपये, हम डायरेक्टली 40 लाख से ऊपर लिखेंगे 2,90,000 रुपया। हम यहाँ लिखेंगे 40 लाख से ऊपर तक हमारी टैक्स 2,90,000 और इससे ऊपर लिखेंगे टैक्स ऑन अबव 41,50,000 में 40 निकाल देंगे, 1.5 बचेगा, 1.5 के ऊपर 20% रेट लगाएंगे। आप देखें यहाँ पे 40 से ऊपर जो रेट है वो 20% है, इसका 20% लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 30,000 रुपया। टोटल करेंगे 3,20,000 रुपया आ जाएगा, हमारा टोटल टैक्स आ गया।
अब इसके ऊपर इसके बाद करना है सेपरेट ब्लॉक नंबर एक्चुअल टैक्स करना, सॉरी। अगर सवाल में शेयर फ्रॉम एओपी दिया हुआ है तो फिर हमें एक्चुअल टैक्स करना है। इसका फार्मूला है ग्रॉस टैक्स को डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम फॉर 8% नीचे वाली इनकम से और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली इनकम से। फार्मूले में पुट करते हैं 3,20,000 हमारा टैक्स है, इसको डिवाइड करेंगे 4150 इस इनकम से और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली इनकम 40,90 से। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3,15,973 रुपये। अब इसको इग्नोर कर देंगे, ये वाली इनकम आगे कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद हमने करना है सेपरेट ब्लॉक इनकम। सेपरेट ब्लॉक इनकम में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 लाख रुपये ये है और कैपिटल गेन के अंदर 85,000 रुपये ये है, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। पहले प्रॉपर्टी पे करते हैं। प्रॉपर्टी 3 लाख है, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का स्लैब रेट देख लें आप। प्रॉपर्टी का स्लैब रेट है हमारे पास के 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2 लाख से ऊपर जो है वो 5% रेट है। अब हमारी इनकम 3 लाख रुपये, 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2 के ऊपर 5%, 1 लाख का 5% करेंगे 5,000 रुपये आएगा। 5,000 रुपये ये और उसके बाद कैपिटल गेंस में आ जाएंगे। कैपिटल गेंस के अंदर भी है प्रॉफिट ऑन मुदारबा सर्टिफिकेट 85,000, इसका क्योंकि लेस देन 12 मंथ है तो 15% रेट लगेगा। इसका 15% चार्ज करते हैं 12,750, इन दोनों को जमा कर लेंगे 17,750 रुपये टोटल आ जाएगा। इसको जमा करेंगे इसके अंदर, सॉरी ये जमा होना है, ये इनकम है, ये 2 इनकम और जमा नहीं, इसके बाद डिडक्शन शुरू हो जाएगी। जमा कर लेंगे इसको, हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 3,33,123 रुपये। ये टैक्स पेबल आ गया। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है एवरेज रिलीफ का। एक पॉइंट आया था कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, मैंने हाईलाइट करवाया था वहाँ पे आपको। इसको एवरेज रिलीफ करना है। एवरेज रिलीफ के लिए आपको पॉइंट नोट करने हैं। एक्चुअल अमाउंट, पेंशन फंड के लिए रूल है एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हमारी टैक्सेबल इनकम है 44,75,000, 44,75,000। ये कैसी आई ये देखें, आपके पास इनकम थी 41,50,000 ये, इसमें जमा करें, सॉरी इसमें आपने शेयर फ्रॉम एओपी दिया हो तो फिर आपने ये वाली एवरेज रिलीफ के लिए जो टोटल इनकम लेनी है वो आपने ये वाली लेनी है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ये है 40,90,000, इसमें जमा कर लें। प्रॉपर्टी की इनकम भी टैक्सेबल है, कैपिटल गेन भी टैक्सेबल है, वो भी जमा करेंगे इसके अंदर। जाएगा 44,75,000, इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे 20%, वो आ जाएगा हमारे पास 8,95,000। अब इनमें जो रकम छोटी है विच एवर इज लेस एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ, उसके ऊपर हम एवरेज रिलीफ मालूम करेंगे। फार्मूला लगाएंगे ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जिसके ऊपर एवरेज रिलीफ मालूम करना है। तो ग्रॉस टैक्स हमारे पास है जी ऊपर 3,20,000 रुपया, उसको डिवाइड करेंगे जिसके ऊपर हमने मालूम किया है 41,50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 लाख रुपए से। आंसर आ जाएगा हमारे पास 30,843 रुपये। ये एवरेज रिलीफ है, इसको यहाँ से लेस कर देंगे, बाकी आ जाएगा 3,02,280 रुपये। इसके बाद TDS, उसमें जो पॉइंट आया है सैलरी का पॉइंट आया है 2,80,000 रुपये, इसमें माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएगा टैक्स पेएबल विद रिटर्न। मैं सवाल ये सारा डिज़ाइन किया होता है ताकि कम से कम, अगर मैं ये खुद टाइप करूं या पेपर पे खुद सॉल्व करके आपको दूं तो फिर तो आधे घंटे में कम से कम वीडियो बने, और इतना लंबा वो टाइम बड़ा लगता है। तो जो चीज़ कंफर्म है, मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, सॉल्व करके बता दिया। आप अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।